हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का क्वेश्चन है। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो होता है के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे हमें गिवन है, तो ये आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। हमें जो है एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन उसे कहते हैं अगर कोई मोशन किसी सर्टेन टाइम में रिपीट होने में लगा हुआ है तो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे जैसे यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला दे रखा है, तो देखो जैसे स्प्रिंग होता है ना, जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में यहां पे ये एक पार्टिकल बंधा हुआ है। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम पार्टिकल बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो है ब्लॉक है, ये ब्लॉक इससे कनेक्टेड है, इसे हम एज ए पार्टिकल हम मान रहे हैं। ठीक है, यहां पे अब देखो बच्चों, अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करता हूं, मतलब मान लो मैंने इसे ये देखो, सबसे पहली बात, अभी ये जो पार्टिकल है, ये जो स्प्रिंग है, ये अपनी नॉर्मल लेंथ में, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में, ये अभी रिलैक्स्ड पोजीशन में, तो जो इसका ये जो पोजीशन होता है ना, ये वाला जो पोजीशन होता है, इसे मीन पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, इसे मीन पोजीशन बोला जाता है। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं कि इसे स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे इसे। ठीक है, सपोज करके मैंने यहां से लेकर के यहां तक इसे एक्स डिस्टेंस खींचा। ठीक है, अब जब मैं इसे खींचूंगा, अब खींचने के बाद अगर मैं इसे छोड़ देता हूं, तो ये जो स्प्रिंग के साथ जो ये पार्टिकल कनेक्टेड है, ये पार्टिकल अब इस डायरेक्शन में भागने लगेगा। फिर ये स्प्रिंग यहां पे मीन पोजीशन में पहुंचेगा, मतलब ये पार्टिकल यहां पे मीन पोजीशन में पहुंचेगा। ये वाला क्या है, इसका मीन पोजीशन है। फिर ये क्या करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस भी करेगा। तो देखो ये यहां से लेकर के यहां तक कंप्रेस भी होगा। अगर ये एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच हुआ है तो बच्चों ये एक्स डिस्टेंस तक ही कंप्रेस भी होता है। ठीक है, जितना आप इसे स्ट्रेच करोगे ना, तो ये जब आप इसे स्ट्रेच करने के बाद इसे छोड़ोगे तो देन क्या करेगा, ये इधर भागेगा, तो ये इधर मीन पोजीशन में पहुंचेगा। मीन पोजीशन में पहुंचने के बाद ये एक्स डिस्टेंस तक ही कंप्रेस भी होता है। ठीक है, फिर ये कंप्रेस भी होगा। तो बच्चों स्प्रिंग के बारे में आपको पता होगा कि स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला है। अब देखो बच्चों, जब स्प्रिंग इधर आएगा, इस तरफ आएगा, तो जब वो यहां से फिर जब ये कंप्रेस करेगा ना, फिर ये एक्स डिस्टेंस तक कंप्रेस करेगा, तो फिर अगेन इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। तो स्प्रिंग जब स्ट्रेच होगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, जब कंप्रेस होता है तब भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, ये के का वैल्यू भी हमें गिवन है, के इज द फोर्स कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है, इसे फोर्स कांस्टेंट बोला जाता है, ये आपका कांस्टेंट होता है। के का वैल्यू हमें यहां पे गिवन है 0.5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, द ग्राफ v वर्सेस x इज सोन इन फिगर। बच्चों ये ग्राफ हमें गिवन है। ठीक है, ये ग्राफ हमें यहां पे गिवन है। अब देखो यहां पे ये ग्राफ क्या कह रहा है, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका ये इसका मीन पोजीशन होता है, ये वाला पॉइंट आपका मीन पोजीशन होता है। अब देखो जैसे ये जो स्प्रिंग है, जब हम इस स्प्रिंग को खींचेंगे और जब इसे छोड़ेंगे ना, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, यहाँ पे ऑसिलेशन करने लग जाएगा, ऐसे मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाएगा। देखो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखा है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है एक ऐसा मोशन जो मोशन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, किसी सर्टेन टाइम पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग भी क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रेच भी हो रहा है, फिर कंप्रेस भी हो रहा है, स्ट्रेच भी हो रहा है, फिर यहां तक इतनी डिस्टेंस तक ये कंप्रेस भी हो रहा है। ठीक है, यहां तक ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, इतना कंप्रेस भी हो रहा है। तो ये एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच भी हो रहा है, एक्स डिस्टेंस कंप्रेस भी हो रहा है। ओके, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर भी हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इस डायरेक्शन में जब कंप्रेस करेगा तब भी स्टोर होगा, जब स्ट्रेच होगा तब भी स्टोर होगा। तो देखो यहां पे ये ग्राफ हमें गिवन है, ये तो गिवन है हमें ये ग्राफ। तो देखो यहां पे ये एक्स एक्सिस है आपकी, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की एक्सिस है। ठीक है, यहां पे वी लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, ये आपका ग्राफ बना हुआ है, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ आपका गिवन है। अब देखो बच्चों, ये आपका मीन पोजीशन है। तो स्प्रिंग जब इधर स्ट्रेच होता है ना, इधर स्ट्रेच होता है, तो मान लो वो स्ट्रेच इतना स्ट्रेच हुआ। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रेच हुआ, तो जब वो स्ट्रेच होगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। कितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा, इतना। यहां तक, यहां पे जो वैल्यू होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पे लिखी होगी, जो भी वैल्यू लिखी होगी उतना पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये फिर क्या करेगा, इधर वापस आएगा, अपनी मीन पोजीशन में वापस आएगा ये स्प्रिंग। ठीक है, तो जब ये मीन पोजीशन में आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा बच्चों डिक्रीज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होता रहेगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि
क्योंकि जो x का वैल्यू होता है ना उसे यहां मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है। अब जब ये जो पार्टिकल जब इधर आएगा तो इसका x का वैल्यू कम कम होने लग जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसीलिए ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, फिर जब ये कंप्रेस होगा तो ये कंप्रेस देखो यहां से इस मीन पोजीशन से ये कंप्रेस होगा, जैसे यहां से लेकर के यहां तक ये कंप्रेस हुआ था। तो देखो यहां पे जो x है ना, ये जो x है मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है, तो x का वैल्यू अब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी फिर अगेन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे आगे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि सो दैट, हमें क्या शो करना है, देखो ए पार्टिकल, जो पार्टिकल यहां पे और सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके पास जो टोटल एनर्जी है 1 जूल की टोटल एनर्जी है, मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो उसके अंडर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस x इज इक्वल टू 2 मीटर, ये प्लस भी दे रखा है, यहाँ पे माइनस भी दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब भी अभी समझ में आ जाएगा। बच्चों हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, कोई पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इस पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी है 1 जूल की एनर्जी है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि वो जब वो 2 मीटर की डिस्टेंस में पहुंचेगा तो वो टर्न बैक होगा, वो क्या करेगा, टर्न बैक करेगा। यही हमें प्रूव करना है कि बच्चों यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये कंप्रेस भी तो होगा, फिर कंप्रेस होने के बाद ये फिर इधर भागेगा, फिर इधर भागेगा, फिर ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस भी नेगेटिव 2 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ये पॉजिटिव 2 मीटर है। बस हमें यही प्रूव करना है, एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पे ये क्या करेगा, टर्न बैक करेगा। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये टर्न बैक करेगा, जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये अगेन क्या करेगा, टर्न बैक करेगा। यही हमें यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, देखो यहां पे टोटल एनर्जी दे रखा है 1 जूल। तो बच्चों पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो देखो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसके पास वेलोसिटी भी है। इस पार्टिकल के पास क्या है, वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आता है, हाफ mv² होता है। तो जिस पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, समझ रहे हो ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा, हाफ mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, kx² डिवाइडेड बाई 2, और टोटल एनर्जी कितना दे रखा बच्चों, 1 जूल दे रखा, तो यहाँ पे 1 जूल आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, ये 1 जूल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, देखो k का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, ये 0.5, ये x की वैल्यू तो हमें x इज इक्वल टू 2 मीटर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है, सो दैट, अब देखो यहां पे x तो हमें फाइंड करना है, तो x² इज डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा प्लस हाफ m। अब देखो बच्चों यहां पे हमने क्या करा, देखो जब ये इस एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा ना, तो यहां पे पूछा है कि जब ये 2 मीटर पे पहुंचेगा तो ये टर्न बैक हो जाएगा, तो ये टर्न बैक कहां पे होगा, इस एक्सट्रीम पोजीशन में टर्न बैक होगा। इसे एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है, इसे मीन पोजीशन बोला जाता है, इसे एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है, इसे भी क्या बोला जाएगा, ये वाला पॉइंट भी क्या है, ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है। अब देखो बच्चों यहां पे जब इस एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल पहुंचता है, ऐसे एसएचएम कर रहा है, तो यहां पे जो इसका वेलोसिटी होता है 0 होता है। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब यहां पे वेलोसिटी 0 होगा तभी तो ये टर्न बैक होगा। अगर इसका वेलोसिटी 0, जब ये इधर को मोशन कर रहा है, अगर ये वेलोसिटी 0 ही नहीं होता तो ये और आगे मोशन करता, पर क्योंकि ये टर्न बैक हो गया, इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी यहां पे 0 हुआ था, इसलिए टर्न बैक हुआ है। फिर जब ये यहां पे पहुंचता है तो यहां पे भी इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर ये टर्न बैक होता है इधर। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये ऑसिलेशन करता रहता है। तो बच्चों यहां पे हमें वेलोसिटी कितना लेना है, 0 लेना है। ठीक है, 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें इस पॉइंट की ही पोटेंशियल एनर्जी यहां पे ले रही है, हमने इस डिस्टेंस को x मान रखा है, तो यहां पे ये x लिखा हुआ है, और इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.5 डिवाइडेड बाई 2x²। बच्चों ये तो 0 है, तो 0 इंटू m कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो फाइनली 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/20 x का स्क्वायर, तो x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो फाइनली x² इज इक्वल टू कितना आया आपका, 4 आया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √4, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका प्लस माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों यही तो हमें प्रूफ करना था, 2 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो है 2 मीटर की डिस्टेंस में पहुंचने पे क्या होगा, जैसे ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, टर्न बैक करेगा, और जब ये इधर भी 2 मीटर की डिस्टेंस पे कंप्रेस होगा तो देन ये अगेन क्या करेगा, टर्न बैक करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे ये जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।